देश की राजनीति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में तेजी से बड़े बदलाव। एक तरफ हिमांता बिस्वा शर्मा ने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता प्रक्रिया तेज होने की बात सामने आई। महाराष्ट्र एटीएस का 57 संदिग्धों को गिरफ्तार कर एक बड़े नेटवर्क का खुलासा। और बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सरकार का कथित तौर पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक फेरबदल पर तेजी से काम। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि इन घटनाओं का आपसी संबंध क्या है और क्या भारत एक नई कानूनी, राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पहले बात असम में यूसीसी, एक राष्ट्र एक कानून की। असम सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु हैं एक पति एक पत्नी का सिद्धांत, बहुविवाह पर रोक, बाल विवाह के विरुद्ध सख्त प्रावधान, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, अनुसूचित जनजातियों को विशेष छूट। मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा का कहना है कि यह कानून महिला सम्मान और समानता को मजबूत करेगा। बंगाल में सीएए और नागरिकता प्रक्रिया की चर्चा की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज होने की चर्चा है, विशेष रूप से मतुआ और राजवंशी समुदायों के संदर्भ में। विश्लेषकों के अनुसार इसका असर आने वाले वर्षों में राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर महत्वपूर्ण हो सकता है। बंगाल में प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार द्वारा कई बड़े कदमों की चर्चा है। प्रशासनिक फेरबदल, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच, अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही, सीमा सुरक्षा पर जोर और कथित तौर पर घुसपैठ रोकने के प्रयास। नई नियुक्तियों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। अब सुरक्षा मॉडल के विस्तार पर नजर डालते हैं। असम, बंगाल और महाराष्ट्र की हालिया घटनाएं ये संकेत देती हैं कि कानूनों को अधिक समान बनाने की कोशिश हो रही है। नागरिकता और पहचान से जुड़े मुद्दे सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियां अधिक आक्रामक ढंग से काम कर रही हैं और प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर बढ़ रहा है। उधर महाराष्ट्र से भी एटीएस के ऑपरेशन हंटर की खबर आ रही है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने राज्य भर में छापेमारी कर 57 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए। हवाला फंडिंग की जांच की जा रही है और आगे भी कार्रवाई संभव है। ये अभियान देश की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी और सीबीआई निदेशक चयन विवाद की बात करते हैं। सीबीआई निदेशक चयन को लेकर प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की बैठक हुई। राहुल गांधी ने प्रक्रिया पर असहमति दर्ज की, जबकि निर्णय बहुमत के आधार पर आगे बढ़ा। ये विवाद एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक दृष्टिकोणों पर बहस का विषय बन गया है। सच की परतें क्या कहती हैं? भारत में केवल सरकारें नहीं बदल रही, शासन की प्राथमिकताएं भी बदल रही। कहीं यूसीसी के माध्यम से समान कानून की बात हो रही है, कहीं सीएए के जरिए नागरिकता के प्रश्न को नए सिरे से देखा जा रहा है। कहीं सुरक्षा एजेंसियां स्लीपर सेल्स और नेटवर्क पर कार्यवाही कर रही हैं और कहीं प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा है। संकेत साफ हैं। भारत का कानून, नागरिकता, सुरक्षा और प्रशासन के मोर्चे पर एक नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है।
आपको क्या लगता है? यूसीसी, सीएए, सख्त सुरक्षा कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार मिलकर भारत के लिए एक नई राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार कर रहे हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम आपको खबरों के पीछे का असली सच बताते हैं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।